अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में बताया है कि जहाज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। इट इज़ क्वाइट अ ह्यूज थिंग। आप जिन बड़ी बड़ी शार्क्स को देखते हैं, जिन वेल्स को देखते हैं, वो हमारे जहाज़ों के मुकाबले में कुछ भी नहीं होती। आई थिंक छोटे जहाज़ों के मुकाबले में तो फिर भी शायद कुछ हो, लेकिन फॉर अ शिप ऑफ दिस साइज़, हमारे साइज़ का जो जहाज़ है इसके मुकाबले में तो वो कुछ भी नहीं होती। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि शार्क्स, वेल्स और जितनी भी बड़ी फ़िश होती हैं, वो जब ये सेंस करती हैं कि एक बड़ी सी जायंट चीज़ उनकी तरफ चलती हुई आ रही होती है, तो वो हमारे जहाज़ों के रास्ते में नहीं आती, एक्सेप्ट फॉर द मेटिंग सीज़न, जिसमें फिर बल्बस बॉ के ऊपर टकराती भी हैं और फिर मर भी जाती हैं। लेकिन बुनियादी मकसद आपको ये सब बताने का ये है कि इतनी बड़ी बड़ी मछलियों से भी जहाज़ को होता कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि एक छोटी सी जेलीफिश, आपने देखी है जेलीफिश, छोटी सी जेलीफिश जहाज़ को मफलूज कर सकती है, आपके जहाज़ को रोक सकती है, आपको मजबूर कर सकती है कि आप अपने जहाज़ को रोकें, उसको निकालें और फिर आप अपने जहाज़ को चलाएं। इतनी छोटी सी जेलीफिश के अंदर ये सलाहियत आती कहाँ से है कि वो इतने बड़े बड़े जहाज़ों को रोक सके? इंटरेस्टिंग सवाल है ना। वैसे बाय द वे, आज मेरा इरादा ये था कि मैं आराम से मज़ेदार किस्म की वीडियो आप सबके लिए बना लूँगा और बाय ऑल मीन्स 5 बजे से पहले, बल्कि इनफैक्ट 3 बजे से पहले वेदर वॉज ऑल फाइन, कोई हवा नहीं थी, कुछ नहीं थी। लेकिन मुझे पता था कि वेदर रफ हो जाएगा, लेकिन एकदम इतना अचानक हो जाएगा ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। इसकी वजह से आपको आवाज़ में शोर भी सुनाई दे रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल में कमरे में बैठकर बनाने से बेहतर ये है कि मैं इस खुली फ़िज़ा में बनाऊँ। चलिए वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। तो कहानी क्या है कि हमारे पास जहाज़ पे ढेर सारी मशीनरी होती है, हमारे पास बड़े बड़े जनरेटर्स मौजूद होते हैं, हमारे पास जहाज़ का मेन इंजन है जो कि जहाज़ को चला रहा है, इसके अलावा आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। जहाज़ पे सिस्टम्स बेतहाशा हैं, ये सब के सब सिस्टम्स हीट प्रोड्यूस करते हैं, गर्म हो जाते हैं। अगर आप अपने घर में एक जनरेटर चलाते हैं तो आपको इसका बखूबी अंदाज़ा होगा कि जनरेटर कितना गर्म होता है। वो जनरेटर तो खैर एयर कूल्ड होता है, हवा से ठंडा हो जाता है, लेकिन जहाज़ का जनरेटर हवा से ठंडा नहीं हो सकता। अब इन तमाम मशीनरी की कूलिंग के लिए, यानी कि इनको ठंडा रखने के लिए 2 तरीके होते हैं। या तो इनको ताज़ा पानी से, यानी कि फ्रेश वाटर से इनको ठंडा किया जाता है, और या फिर इनको समंदर के पानी यानी कि सी वाटर से ठंडा किया जाता है। जहाँ तक बात आ गई उन मशीनरीज की कि जिनको ठंडा किया जाता है सी वाटर से, तो उस केस में कहानी बिल्कुल आसान, सिंपल और सादा सी होती है कि एक तरफ से आप सक्शन लेते हैं, समंदर का पानी जहाज़ के अंदर आता है, वो समंदर का पानी तमाम मशीनरी को ठंडा करता है और ठंडा करने के बाद आप उसको वापस समंदर के अंदर फेंक देते हैं, और आपका ये साइकिल, ये लूप आपका चलता रहता है। आप समंदर से ताज़ा पानी बार बार लेते रहते हैं, मशीनरी ठंडी करते रहते हैं और वापस समंदर में फेंकते रहते हैं। इन केस ऑफ फ्रेश वाटर, अब फ्रेश वाटर के केस में हम ये नहीं चाहते कि फ्रेश वाटर ज़ाया हो, तो उसका ये लूप मेंटेन करने के लिए कि वो चीज़ को ठंडा करता रहे, हम फिर उस फ्रेश वाटर को सी वाटर से ठंडा करते हैं। तो कहानी आपको समझ में आ रही है? यानी कि कुछ मशीनरी ऐसी होती है कि जिसमें हम सी वाटर से डायरेक्टली उस मशीनरी को ठंडा करते हैं, जबकि बाकी मशीनरी ऐसी होती है कि जो कि फ्रेश वाटर से ठंडी होती है और फिर सी वाटर उस फ्रेश वाटर को ठंडा करता है। तो अब आप ये बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितना ज़्यादा सी वाटर यानी कि समंदर का पानी चाहिए होता है। अगर आप हमारी लाइनें देखें तो हमारी 600, 650, इनफैक्ट 700 डाया तक की लाइनें मौजूद हैं। अगर आप 700 मिलीमीटर डायमीटर की पाइपलाइन देखें तो वो बड़ी ह्यूज किस्म की पाइपलाइन होती है और उसके अंदर से ठीक ठाक अमाउंट में पानी गुजर रहा होता है। अब जब ठीक ठाक अमाउंट में पानी गुजर रहा है तो डेफिनेटली वो पानी इंजन रूम में जगह जगह जा रहा है। बड़ी लाइन से छोटी लाइनें निकल रही हैं, सी वाटर पंप्स लगे हुए जगह जगह जो कि सी वाटर की उस लाइन से सक्शन ले रहे हैं और उसके बाद उसको डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट में डाल रहे हैं। अब इन तमाम लाइंस को और इन पंप्स को हमें प्रोटेक्ट करना होता है, इनकी हिफाजत करनी होती है, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी फॉरेन एलिमेंट इन सब के अंदर चला गया, पानी के अलावा डिबरी चला गया, लकड़ी चली गई, रेत चली गई, मिट्टी चली गई, रेत और मिट्टी तो खैर फिर भी कभी कभार चली जाती है, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। शेल्स हो गए, शिंगल्स हो गए, इन सब से हिफाजत के लिए हम करते क्या है कि वो पॉइंट जहाँ पर सी वाटर जहाज़ के अंदर आ रहा है वहाँ पर हम एक जाली लगा के रखते हैं। उस पॉइंट को कहा जाता है सी चेस्ट, और ये जो जाली हम लगाते हैं इसको हम कहते हैं सी चेस्ट स्ट्रेनर। इसका मकसद बुनियादी तौर पर वही है जो कि आप समझ चुके होंगे कि पानी के अलावा जितने एलिमेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है उनको अवॉइड किया जाए, एंड फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस ये चीज़ बड़े अच्छे और उम्दा तरीके से काम करती है और हमें सिर्फ और सिर्फ सी वाटर मिलता रहता है। अब बड़ी बड़ी फ़िश का तज़किरा तो मैं पहले कर चुका हूँ कि वो तो जहाज़ के आसपास फटकती भी नहीं है, लेकिन जेली फ़िश एक ऐसी फ़िश है जो कि ना ज़्यादा रफ्तार से तैर सकती है और मेरे ख्याल में कोई ख़ास अक्लमंद भी नहीं होती बड़ी खूबसूरत है। वैसे जहरीली भी होती हैं इनमें, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है कि कुछ ऐसी होती हैं जो कि जहरीली होती हैं, जो कि इंसान को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा सकती हैं, बाकी जहरीली नहीं होती।
लेकिन जेलीफिश का नाम जेलीफिश बेसिकली इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जेली की तरह ही होती है। अगर कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ पर इस जेलीफिश की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है, तो जब आपके पंप्स पानी को सक करेंगे तो साथ ही ये जेलीफिश भी सक होती है अंदर की तरफ। अब क्या है कि जेलीफिश उस जाली के अंदर से तो क्रॉस कर नहीं सकती, लेकिन जाली के बिल्कुल ऊपर वो ऐसे चिपक जाती है कि जैसे आपने ग्लू से कोई गत्ता चिपका दिया है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब भी हम किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे जेलीफिश की तादाद ज़्यादा होती है, हमें पहले से बता दिया जाता है ना कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे जेलीफिश बहुत है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वो ध्यान आप सिर्फ इतना ही रख सकते हैं कि आप अपनी चीज़ें प्रिपेयर्ड रखें ताकि अगर जेलीफिश आए तो आप उससे निपट सकें। अब उससे निपटा कैसे जाता है, मुझे अच्छे तरीके से याद है ब्रिस्बेन की पोर्ट थी ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया की ब्रिस्बेन पोर्ट के अंदर जेलीफिश बेतहाशा होती है। और कहानी ये हो रही थी कि हर 7 से 8 घंटे में हो ये रहा था कि पानी का फ्लो लाइन के अंदर पहले कम होता था, और कम होते होते 10वें या 11वें घंटे तक कहानी यहाँ तक आ जाती थी कि वो फ्लो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता था। अगर आपके तमाम की तमाम चीज़ें जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई ठंडी नहीं होंगी तो ये चल नहीं सकेंगी, और हम बगैर ठंडी किए इनको चला इसलिए नहीं सकते कि पहले तो ये ऑटो पे ट्रिप हो जाएंगी, और अगर आप ज़बरदस्ती भी चलाएंगे तो फिर इसको डैमेज होने का अंदेशा है। तो इस केस में जबकि फ़्लो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, हमें ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं। अगर आप खुद बंद नहीं करेंगे तब भी ऑटोमेटिकली इन्होंने बंद तो हो ही जाना है। तो फिर इस जेलीफिश को आप अवॉइड तो कर नहीं सकते, लेकिन तरीका एक ही होता है कि जब फ़्लो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो हम फिर सब की सब मशीनरी बंद कर देते हैं, और सब की सब मशीनरी बंद करने के बाद हम सी चेस्ट के स्ट्रेनर को खोलते हैं, और खोलने के बाद फिर बेतहाशा जेलीफिश और केकड़े और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर फंसा हुआ आपको मिलता है। क्योंकि जेलीफिश जब फ्लो के साथ चिपकती है तो उसके आगे भी जो चीज़ आ गई उसने उसको भी साथ ही चिपका देना है। उस सब की सब चीज़ों को फिर निकाला जाता है स्ट्रेनर से। ये सारी की सारी जेलीफिश फिर इकट्ठी की जाती है, फिर उसको वापस समंदर में फेंका जाता है। लेकिन ऐसे एरिया में जहाँ पे इसकी इन्फेस्टेशन ज़्यादा हो, वहाँ पे फिर आपको बार बार इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा होता है कि हर कुछ देर के बाद जेलीफिश आ जाती है, आपके सी चेस्ट को क्लॉग कर देती है, उसको बिल्कुल बंद कर देती है, और आपको फिर स्ट्रेनर खोल के साफ़ करके और वापस लगाना होता है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी मशीनरी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो बेहतर यही होता है कि चीज़ को अपने हाथ में रख के, अपने कंट्रोल में रख के, अपनी प्रिकॉशंस को ले के आप खुद स्ट्रेनर को साफ़ कर दें। तो वो जो कहावतें कही जाती है ना कि एक चींटी जो है वो एक हाथी को हरा सकती है, वो कहावत गलत नहीं है। हमारा जहाज़ बड़ी बड़ी मछलियों से नहीं डरता, बल्कि बड़ी बड़ी मछलियाँ हमारे जहाज़ से डरती हैं। लेकिन जेलीफिश एक ऐसी चीज़ है कि जिसके मुकाबले में हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है। जेलीफिश के अलावा अगर गोल्ड फिश, छोटी छोटी गोल्ड फिश बड़ी मिकदार में आपके जहाज़ के स्ट्रेनर में आके फंस जाएं तो वो भी नुकसानदेह होती हैं, और वो भी एग्जैक्टली यही काम करती हैं। तो कैसी ज़बरदस्त बात है ये कि बड़ी बड़ी चीज़ें तो हमारे जहाज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन छोटी सी जेलीफिश और छोटी छोटी मछलियाँ आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो उम्मीद यही है कि आपको आज की ये वीडियो ना सिर्फ पसंद आई होगी बल्कि अच्छी भी लगी होगी। और अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि दुनिया का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पे दिन और रात मिलते हैं, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। और अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि जहाज़ जब तूफान में फंसता है तो हम करते क्या हैं, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is me Zahid Nisar। आप लोग देख रहे हैं Orange Shorts, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।